अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं 1982 से आज तक 40 साल से ज्यादा हो गया मिल्लत की खिदमत करता आ रहा है। यहाँ पर कई सारे बच्चे यहाँ पर हाफिज कुरान आलिम दीन होकर सारी दुनिया में जाकर खिदमत कर रहे हैं। इस मदरसे का जुमेरात के दिन 4 तारीख को शादाब ईदगाह में एक बड़ा अजीम शान जलसा होने जा रहा है, जिसमें 490 पर एक 491 फर्ज कुरान वहां से फारिग होकर जा रहे हैं कि दस्तारबंदी का जलसा यहाँ पर होने वाला है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े उलमाए किराम आने वाले हैं, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद असद मदनी साहब भी आने वाले हैं। और यहाँ के जो मोहतमिम में यहाँ के जो सदर है, प्रिंसिपल है हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन दामद बरकातुम से हमने इस बारे में बात की। आइए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस जलसे के बारे में तमाम तफसीलात दी है। और आप तमाम से भी हम गुजारिश करते हैं कि इस तरह के जलसे में मिल्लत के लोगों को आना चाहिए, जुड़ना चाहिए और फैज़ याब होना चाहिए। आइए मौलाना इस बारे में क्या कहते हैं हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाह के फजल करम से दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह 1402 हिजरी 1980 पर 2 ईस्वी में कायम हुआ। इसके इफ्तिताह के लिए हज़रत अमीर शरीयत अव्वल हज़रत मौलाना अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे। मेहमान ख़ुसूसी के एतबार से मुफ़स्सिर कुरान हज़रत मौलाना ज़ाकिर हुसैन उबैदी साहब और हज़रत मौलाना यूसुफ शर्की साहब और दीगर उलमाए किराम भी मौजूद थे। फिर शोबे हिफ्ज़ और आलिम को उसकी जब पहली जमात फ़ारसी के नाम से शुरू हुआ, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की होती रही। फिर उसके बाद 1990 पर 9 में 4 उलमाए किराम की पहली जमात फारिग हुई। वैसे हिफ्ज़ का सिलसिला चलता रहा, लेकिन आलिमियत के तो सिलसिला शुरू हुआ 1990 पर 9 में शुरू हुआ। 90 पर 9 में 4, 2000 में 4, 2001 में 8, 2002 में 12, 2003 में 5, 2004 में 13। फिर उसके बाद 2005 में पहला दस्तारबंदी का जलसा रहा। उस मौके पर फ़िक़ी सेमिनार था जो जमीयत उलमा की तरफ से चलता है। 8वां फ़िक़ी सेमिनार था वो। तो उस फ़िक़ी सेमिनार में हज़रत फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना सालिम साहब के अलावा पूरे अकाबिरीन उसमें मौजूद थे हिंदुस्तान भर के। उसमें वो पहला दस्तारबंदी का जलसा हुआ। फिर उसके बाद सिलसिला 2005 था 2013 तक, तकरीबन 2013 180 पर 6 180 पर 6 205 से 213 तक 180 पर 6 उलमाए किराम फारिग हुए। हुफ़ाज़ भी, कुर्रा भी, उनकी तादाद चली। उसमें भी हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब दामद बरकातुहू की सदारत में हुआ था, जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब हैं। साथ में सहारनपुर के नाजिम साहब हज़रत मौलाना सैयद सलमान साहब वो भी तशरीफ़ लाए थे।
اور بہت سارے اکابرین اس میں موجود تھے، ان کی موجودگی میں جلسہ ہوا تھا۔ اب یہ تیسرا ہو رہا ہے جس میں اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام اور حفاظ، قراء، فضلاء، مفتیان کرام کی تعداد جو ہے 490 پر 1 ہے، ان کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے۔ اس دستار بندی کے اجلاس میں اللہ کے فضل و کرم سے حضرت محتوی صاحب، مفتی ابو القاسم صاحب بنارسی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ ساتھ میں ہمارے امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب جو صدر جمعیت علماء ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ کشمیر سے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب تشریف لا رہے ہیں اور رائے چوٹی سے حضرت مولانا سید مفتی سید معصوم ثاقب صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ پھر سہارنپور سے حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب جو صدر مفتی ہیں سہارنپور کے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حضرت مفتی زید صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور دوسرے اکابرین بھی وہ ہمارے کرناٹک کے، آندھرا کے، تمل ناڈو کے، کیرلا کے، تلنگانہ کے بہت سارے علماء کرام، مدارس کے ذمہ داران انشاءاللہ وعدہ کیے ہیں آنے کا وعدہ کیے ہیں، وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ جلسے کا پروگرام کس طرح سے ہوگا؟ جمعرات کے دن جمعرات کے دن کتنے بجے سے صبح 10 بجے شروع ہوگا، ظہر تک چلے گا۔ عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں، اتنے بڑے اکابرین تشریف لا رہے ہیں، ایک ساعت صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بیریا، ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ جانا 100 سال اخلاص کے ساتھ اپنی جگہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یہاں جتنے آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ایک سے ایک نمائندہ ہیں اور ماشاءاللہ اللہ والے ہیں، جن کی ساری زندگی دین کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جوق در جوق اس میں شریک ہو کر فائدہ اٹھائیں اور ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔